नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। उत्तराखंड में पेपर लीक के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की घोषणा कर दी है। युवाओं के 8 दिन तक चले आंदोलन का असर इतना हुआ कि मुख्यमंत्री को खुद आंदोलन स्थल पर जाकर के सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की, भाजपा में इसका श्रेय लेने को लेकर एक होड़ मच गई। आमतौर पर होता ये है, इस तरह के आंदोलनों के बाद श्रेय लेने की जो होड़ होती है वो सत्ता और विपक्ष में होती है, लेकिन यहाँ भाजपा में ही श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। कई भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सुर और ताल बदल गए हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो पूरे आंदोलन को कमजोर करने के लिए अपने पारंपरिक अंदाज में अभियान चलाए हुए थे। सोशल मीडिया पे तरह तरह के लेख लिखे जा रहे थे, कहीं बयान दिए जा रहे थे, कहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता अपनी बात को रख रहे थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की, सबने वाह वाह करना शुरू कर दिया। और मैंने पहले ही शंका व्यक्त की थी कि यहाँ पर फिलिस्तीनी लोग, यहाँ पर देश विरोधी ताकतें, यहाँ पर नेपाल समर्थक के लोग, और यहाँ पर पे ये एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा। और अब सीबीआई जांच की घोषणा को लेकर के श्रेय लेने की भी होड़ मच गई है। खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों और पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों के बीच सीबीआई जांच की घोषणा के तुरंत बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर उनके समर्थकों ने जबरदस्त आतिशबाजी की। त्रिवेंद्र सिंह रावत के जिंदाबाद के नारे लगाए गए, उनका फूल माला डाल करके अभिनंदन किया गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी जश्न मनाया गया और अब उनके नेता खूब बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और युवाओं के साथ खड़े होने का, और उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, इस तरह के बयान लगातार दिए जा रहे हैं। भाजपा में एक दायित्वधारी हैं गीताराम गौड़, जिन्होंने आंदोलन के दौरान काफी तीखे तेवर अपनाए थे और युवाओं का जो आंदोलन चल रहा था, जो धरना चल रहा था, उसके विरोध में उन्होंने खुद भी धरना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की घोषणा की, उनके भी सुर बदल गए और अब वो सब वाह 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 करने पे लगे हुए हैं और सीएम का आभार व्यक्त कर रहे हैं। सीबीआई जांच की घोषणा के तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा पहले दिन से ही ये मानना था कि यूकेएसएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों, नौजवानों और उनके अभिभावकों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। ये सब हमारे ही बच्चे हैं, इनके संघर्ष पर न हम आरोप लगा सकते हैं और न शंका कर सकते हैं। अंत में उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया। उसके बाद कुछ युवा उनके आवास पर मिलने के लिए भी गए, जिसकी तस्वीरें उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे पोस्ट की और लिखा कि युवाओं ने सीबीआई जांच के लिए आभार व्यक्त किया है। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आंदोलन के बीच में ये बयान दिया था कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और उसके 3 दिन के बाद मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की घोषणा कर दी, जिसके चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थक पूरे मामले का श्रेय उन्हें ही देना चाहते हैं। यहाँ तक कि देहरादून में उनके समर्थकों ने बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए हैं, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले में उनका आभार व्यक्त किया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में भी सोशल मीडिया पे कई पोस्टें लिखी जा रही हैं। कई बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता और अन्य लोग मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं और उनको प्रदेश का सबसे बड़ा हितैषी बताने में लगे हुए हैं। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि सिर्फ 3 पन्ने ही बाहर आए हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सब पारदर्शिता से हुआ है, वही अब आभार व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा के उन समर्थकों ने मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ऐसी पलटी मारी, पढ़ने वाले भी असमंजस में हैं कि आखिर ये लोग कहना क्या चाहते हैं। पहले ये अलग अलग तर्कों से ये साबित करना चाह रहे थे कि परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, और जब सीबीआई जांच की घोषणा हो गई तब वे कहने लगे हैं कि अब सब साफ हो जाएगा और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। भाजपा के अंदर इस तरह की जो चीजें निकल के सामने आई हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसको गुटबाजी का भी
नाम दिया जा रहा है। और वास्तव में मुख्यमंत्री द्वारा जो सीबीआई जांच की घोषणा की गई है, उसका अगर कोई असली श्रेय का हकदार है तो वो वे युवा हैं जिन्होंने लगातार 8 दिनों तक देहरादून में आंदोलन किया, प्रदेश के अन्य जगहों में, कुमाऊं में, गढ़वाल के अन्य जगहों पर रैलियां की और धरने प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल की। उनको ये श्रेय जाता है। युवाओं के आंदोलन का कितना जबरदस्त असर था, ये इसी से समझ सकते हैं कि जब भी सरकार के समर्थन में कोई पोस्ट लिखी जा रही थी, उसमें जब कमेंट आ रहे थे तो वहीं से स्पष्ट हो रहा था कि युवा इस मामले में एकजुट हैं, चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, लेकिन वे इस पूरे मामले की सीबीआई जांच चाहते हैं और प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर एक पारदर्शी सिस्टम बने। युवाओं के इसी आंदोलन और जुझारूपन के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हवा का रुख समझ गए थे। इसके चलते वे खुद धरना स्थल पे आए और उन्होंने सीबीआई जांच की घोषणा की। वे लगातार ये बयान भी दे रहे हैं कि उनके रहते हुए किसी भी युवा के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी सीबीआई जांच की जो संस्तुति है उसको केंद्र सरकार मंजूर करती है और इस पूरे मामले की जांच होती है। दरअसल अगर सीबीआई जांच होती है तो इसमें कई पुरानी परतें भी खुल सकती हैं, जिससे कई ऐसे नकाबपोश भी सामने आएंगे जो अभी तक साफ सुथरा जिनका चेहरा दिख रहा है वे भी बेनकाब हो सकते हैं। बहरहाल प्रदेश सरकार द्वारा पूरे मामले की सीबीआई जांच की घोषणा के बाद भाजपा नेताओं ने अपने सुर जरूर बदले हैं। इस पूरे मामले का श्रेय लेने की भी होड़ मची हुई है। हालांकि ये हर कोई जानता है कि इसका श्रेय सिर्फ युवाओं को ही दिया जा सकता है। राजनीति चलती रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में एक पारदर्शी सिस्टम बने। जो भी इस तरह के मामलों में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वे लोग एक्सपोज हों और युवा अपने मेहनत के दम पे रोजगार हासिल करें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।